हो जरा डूब कमल सरकार चलावणे आले। नेताजी और कॉरपोरेट के बीच की डील। आइए आइए सिंघानिया साहब, नमस्कार। आइए बैठिए। नमस्कार नमस्कार। जी हुजूर, कहिए कैसे याद किया हमें? ये आपका थोड़ा सा नुकसान करवाना था, बस थोड़े समय के लिए, इसीलिए आपको याद कर लिया। जनाब, अगर आप हमारा नुकसान करेंगे तो फ़ायदा भी तो आप ही पहुंचाएंगे हमें। हाँ, सो तो है, बस यूँ समझ लीजिए, नुकसान थोड़े समय के लिए और फ़ायदा लंबे समय तक। मर्जी आपकी है। जनाब, पहलियाँ ना बजाएं, जल्दी से आप हुक्म करें, काम बताएं क्या है। सिंघानिया साहब, आपको तो पता ही है, हमारी सरकार ने एक बिल पास किया है, तो उसका विरोध विपक्षी दल के नेता और किसान मिलकर कर रहे हैं। तो हुजूर, किसानों और आपके बीच में हमारा क्या काम रहेगा? अरे रुकिए 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 सिंघानिया साहब, आप ही का तो काम रहेगा। दरअसल बात यह है कि आपको हमारे किसानों के साथ जुड़ना होगा और जैसे हमारी सरकारी मंडियां चलती हैं उनकी तर्ज पर बिल्कुल समानांतर अपनी प्राइवेट मंडियां खोलनी होगी और शुरू के 2-3 साल तक आपको भाव भी अच्छा देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू सरकारी मंडी। ये क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप भाव अच्छा देंगे 2-3 साल तक तो सरकारी मंडी की तरफ कोई जाएगा नहीं। अगर सरकारी मंडी की तरफ कोई नहीं गया तो उससे हमारी सरकार घाटा दिखाकर उसको बंद कर देगी। शुरू के 2-3 साल आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, लेकिन जब सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तब मार्केट के राजा आप होंगे और फिर भाव भी आपके और मुनाफा भी आपका। 500 उंगलियां घी में होंगी आपकी। और भाई, हमारे पार्टी फंड का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। सरकार, आपकी डील तो अच्छी है लेकिन इतना पैसा नहीं है हमारी कंपनी के पास। सिंघानिया साहब, उसकी चिंता मत कीजिए। आप जिन जिन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनकी ज़मीन आपको लीज़ पे मिल जाएगी और उस लीज़ को दिखा कोई बैंक आपको लोन दे देगा। और बाकी चिंता क्यों कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सहायता आपको पार्टी फंड से भी कर देंगे। आप काम तो शुरू करिए। जैसी आपकी मर्जी, जो हुक्म सरकार का। अब आज्ञा दीजिए सर। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार, जय हिंद। किसान और प्राइवेट कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट। नमस्कार, मंजीत सिंह जी आप ही का नाम है? जी नमस्कार साहब, कहिए आपके पास कितनी ज़मीन है मंजीत सिंह जी? 5 एकड़ है साहब। और आप फसल बेचते कहाँ पे हैं? जी यहीं पे पास में सरकारी मंडी है जी, वहीं पे डालते हैं। तो क्या आपको अपनी फसलों के अच्छे दाम मिलते हैं उस मंडी में? दाम हुजूर हमें मिले ना मिले, लेकिन हमें फसल तो बेचनी ही पड़ती है ना। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब कि ये सरकारी मंडी वाले आप किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं? जी बिल्कुल साहब। तो मंजीत सिंह जी, अगर हम आपको इन सरकारी मंडियों से 2 गुना दाम दें आपकी फसलों का और आपकी फसलों को खेतों से उठा लें, तो क्या आप हमारी कंपनी से जुड़ना चाहोगे? अब हमें तो अपने फसल के दामों से मतलब है। अगर आप अच्छे दाम देंगे तो हम सरकारी मंडियों की तरफ क्यों जाएंगे, आप ही को तो बेचेंगे। तो इसके लिए आपको हमारी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट पे आपको अंगूठा साइन करने होंगे और उसके बाद में आप कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे। ये साहब, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जी? अरे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कानूनी रूप से आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे। हाँ साहब, क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे, ज़रूर जुड़ना चाहेंगे जी। तो लीजिए मंजीत सिंह जी, 2 साइन यहाँ पे कर दीजिए, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये लीजिए। अरे कहाँ जनाब, हम ठहरे अनपढ़ आदमी, हम तो अंगूठा लगाते हैं जी। तो 1 मिनट रुकिए आप।
ये लीजिए, पेड़ लीजिए, ये लीजिए। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किसान अपनी खुशी घर वालों के साथ में साझा करता है। अरे कैसे है? अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और तू भी प्राइवेट स्कूल में जाएगा, अंग्रेजी सीखेगा। तुम्हारी दादी कहाँ पे? दादी को बुला के लाओ। अरे माँ, माँ, अरे माँ, प्रणाम। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ। अब हमें फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे। तू क्या जानता है बेटा, अनपढ़ आदमी है। कोई कागजा सहन तो नहीं कर गया गया जमीन का। अरे नहीं माँ, तो हमें फसलों के दामों तक मतलब है। हमें अपने फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? और तो और हमारी अच्छी कबीलदारी सुधरेगी और हमारा लल्ला भी अंग्रेजी पढ़ेगा, अंग्रेजी स्कूल में जाएगा। 1 साल बाद। अरे क्यों भाई मंजीत, कुछ फ़ायदा हुआ हमारी कंपनी से जुड़ने का? अरे साहब, आपने तो हमें बचा लिया। अगर आपकी कंपनी नहीं होती तो आज हमें इतनी बचत नहीं होती। हमारे घर का खर्चा निकाल के और फसल का खर्चा निकाल के भी हमारे पास खूब पैसे बचे हैं इस बार। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो जुड़े रहिएगा हमारी कंपनी के साथ, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और सरकारी कंपनियों की तरफ मत जाना, अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपका। अरे साहब, अब और कहीं क्यों जाना? जब हमें आपसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो जहाँ पे अच्छे दाम मिलेंगे वहीं पे तो किसान जाएगा। धन्यवाद साहब। 3 साल बाद किसान की हालत। अरे साहब, इस बार हमारी फसल के इतने कम दाम क्यों? इस दाम में तो हमारी फसल के खर्चे भी नहीं पूरे होंगे, लागत तक पूरी नहीं हुई, बचत तो दूर की बात है साहब। अरे मंजीत, क्यों चिल्ला रहे हो? इस बार इंटरनेशनल मार्केट में खरीद नहीं हुई तो दाम कम हो गए फसलों के। इसमें हमारी कंपनी की क्या गलती है? इस बार ही क्यों नहीं हुई इंटरनेशनल मार्केट में खरीद? 2-3 साल तक तो आपकी कंपनी ने हमें बहुत अच्छे दाम दिए और अचानक से अब जब सरकारी मंडियां बंद हो गई हैं, सरकार ने उनको घाटा दिखाकर बंद कर दिया, हमारे पास आपकी कंपनी के सिवा कोई चारा नहीं है, तो आपने एकदम से दाम घटा दिए। अरे 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 अरे, मुझे अब समझ में आया, ये एक सोची समझी चाल थी आपकी। आपको पता था अगर हम 2-3 साल किसानों को अच्छे दाम दे भी देंगे तो ये सरकारी मंडियों की तरफ नहीं जाएंगे, तो सरकारी मंडियां अपने आप बंद हो जाएंगी और मार्केट में सिर्फ आप अकेले रह जाएंगे। देखिए, ये आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो आपकी फसलों के दाम भी बढ़ जाएंगे और ये दाम तब बढ़ेंगे जब आपकी कंपनियां किसानों का सारा अनाज खरीद कर अपने गोदामों में भर लेंगी और तब अचानक से दाम बढ़ भी जाएंगे और महंगाई भी बढ़ेगी और किसान के पास कोई चारा नहीं रहेगा और उसको तो फसल बेचनी ही पड़ेगी, चाहे महंगी बिके चाहे सस्ती। अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत कर रहे हैं। किसान गलत को गलत भी नहीं बोल सकता। फसल बचत तो दूर की बात है, फसल की लागत तक पूरी नहीं हो रही है। घर के बाकी खर्चे हैं वो मैं कैसे निकालूं? बच्चे की फीस है, घर के और खर्चे हैं, वो मैं कहाँ से निकालूं? कौन देगा मुझे पैसे? अरे मैं ही पागल था जो थोड़े से लालच के लिए आपकी कंपनी की तरफ आ गया। आपसे अच्छा तो वो सरकारी सिस्टम था, दाम भले ही कम था लेकिन जो एजेंट किसान से उसकी फसल खरीदता था उससे किसान के बहुत अच्छे रिश्ते थे और वो ज़रूरत पड़ने पर किसान को पैसे भी दे देता था। आपकी कंपनी से हम क्या ले लेंगे? ये गलत कर रहे हो साहब, किसान को मौत के कुएं में धकेल रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो साहब, बहुत गलत कर रहे हो। हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगले 5 सालों तक आपको हमारी ही कंपनी को फसल बेचनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करते या कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करते हैं तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की कैद भी हो सकती है। हाँ, अरे आपने मेरे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं छोड़ा, कोई भी चारा नहीं छोड़ा। हो जरा डूब कमल सरकार चलावणे आले रे।